अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। माफी चाहता हूं। सेनेट इलेक्शंस, और ये इलेक्शंस बड़े अरसे बाद सेनेट के इलेक्शंस पर इतनी बहस हो रही है। सेंटर स्टेज पर बातचीत, जो टीवी टॉक शोज हैं, कोई अगर गुफ्तगू है, उस तमाम में टीवी टॉक शोज रूल कर रहे हैं। सेनेट के इलेक्शंस रूल कर रहे हैं, माफी चाहता हूं। हर कोई सेनेट इलेक्शंस की बात कर रहा है। कौन कितनी सीटें निकाल पाएगा, कौन क्या कर सकता है, हुकूमत क्या लूज करेगी, ऑपोजिशन क्या गेन कर सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि जो मरकज की सीट है जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब पीडीएम के उम्मीदवार हैं, यह सीट क्या तहरीके अदम एतमाद की बुनियाद बन सकती है। अगर हुकूमत मेजॉरिटी के बावजूद यह सीट हार गई तो क्या इसकी बुनियाद पर ऑपोजिशन ये बहस शुरू कर देगी कि हुकूमत अपनी मेजॉरिटी इस असेंबली में खो चुकी है, उसके अपने अरकान या इत्तेहादी सेनेट पर उसको वोट डालने को तैयार नहीं है, और एक नई प्रेशर जो मूव होगी ऑपोजिशन की जानिब से, जिसका जिक्र पीपल्स पार्टी बार बार कर रही है, वो दोबारा शुरू हो जाएगी। पीपल्स तहरीके इंसाफ के बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर इख्तलाफ हुआ, जिनके खिलाफ बहुत सी बातें की गई हैं पार्टी के अंदर। बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर साहब, एतराज हुआ पार्टी की जानिब से, उनसे टिकट वापस ले लिया गया। लोग टीवी पर आए बलोचिस्तान की जानिब से, कहते हैं हम इनको जानते नहीं, इनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये तो बलोचिस्तान अवामी पार्टी से हैं। बहुत से वुज़रा ने इस पर इनका दिफा किया। बाद में जाएंगे उस चीज पर कि किसने दिफा किया। सिंध में सैफुल्लाह अबड़ो साहब टेक्नोक्रेट की सीट पर तहरीके इंसाफ की जानिब से नामजद हुए हैं सेनेट की सीट के लिए। इन पर बड़ा एतराज, बहुत से एतराजात हैं। एक तो पीपल्स पार्टी से कुर्बत का एतराज है, दूसरा इनके और यह भी कि वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बहुत करीब समझे जाते हैं और एटीएम मशीन समझे जाते हैं। नैब के केसेस भी हैं पेंडिंग उनके खिलाफ, और यह भी कि ये पीटीआई के कैंडिडेट नहीं हैं। इस वजह से एक खत लिखा गया पीटीआई के एमपीज और लीडरशिप की जानिब से, और ये इस खत में काफी चीदा चीदा शख्सियात मौजूद हैं। उन्होंने इनके ऊपर एतराज किया। फैसल वाडा साहब, ये एतराज भी हुआ फैसल वाडा साहब पर कि एक तो वो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के माफी चाहता हूं कौमी असेंबली के मेंबर हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं वो। दूसरा यह कि अगर फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो डी सीट हो जाएंगे और उससे सेनेट की सीट भी चली जाएगी। सो इस वजह से फैसल वाडा साहब के खिलाफ भी एतराज है। कहा जाता है कि, और ये कहा जा रहा है कि इनको फैसल वाडा साहब को ये टिकट ना दिया जाए। अबड़ो साहब का यह भी कहा गया कि पीपल्स पार्टी से भी उन्होंने 2018 का टिकट मांगा था, लेकिन इलेक्शन आजाद लड़ा क्योंकि पार्टी ने उनको टिकट देने से इनकार किया। खैबर पख्तूनख्वा में नजीबुल्लाह खटक पर एतराज है कि पिशावर के किसी बंदे को देना चाहिए। फैसल सलीम साहब हैं, उनके ऊपर एतराज है, और एक खातून सेनेटर जो नामजद हुई हैं उन पर भी एतराज किया गया है इस पे। साथ ही आपने आखिर साहब को सुना होगा, उन्होंने एतराज किया है, वोट ना डालने का ऐलान तकरीबन कर ही दिया है हफीज शेख साहब पर, जो हफीज शेख साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टिकट पर इनको सेनेट का इलेक्शन टिकट दिया जा रहा है। हमारे साथ मेहमान अली नवाज खान साहब बहुत शुक्रिया, अवान साहब बहुत शुक्रिया तरीके से। आज बहुत गलतियां हो रही है मेरे से, नहीं काफी आज लग रहा है कि मैं राती सुता सही नहीं। अली नवाज अवान साहब तरीके साहब के मैंने बहुत शुक्रिया। किसी और जमात का नहीं बना दिया। ऐ भी हो सकता सी वैसे। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया। और तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से। कोशिश करेंगे जो नॉर्दर्न सिंध के सेक्रेटरी जनरल हैं मुबीन जतोई साहब, उनसे भी गुफ्तगू की जाए प्रोग्राम के अंदर कि उनके एतराजात क्या हैं। इससे पहले भी बलूचिस्तान की जो पार्टी के लोग हैं खुलकर मुखालफत कर चुके हैं, जिसके बाद बलूचिस्तान का जो टिकट था वो वापस लिया गया है। मैं सबसे पहले चौधरी मंजूर साहब के पास जाता हूं। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, ये इतने सारे एतराजात आ गए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है कि पार्टी के अंदर से इतनी आवाजें उठ रही हैं, लेकिन ये मैंने बहुत से आपकी पार्टी और नून की तरफ से देखा, उन्होंने कहा देखो जी पार्टी के अंदर लड़ाई पड़ गई है। आप इसको लड़ाई समझते हैं, इसको जमहूरी तरीकाकार समझते हैं, आप समझते, आपका क्या ख्याल है, ये है क्या? मैं दो हवालों से बात करना चाहता हूं। एक तो ये खुशाइंद बात है कि पार्टी के अंदर से अगर आवाज़ें उठें तो इसको मैं तो कोई बुरा नहीं समझता। वो मेरी पार्टी के अंदर से हो, नून के अंदर से हो,
पीटीआई के अंदर से हों, दूसरी पार्टियों के अंदर से हों, ये आवाज़ आनी चाहिए। एक दूसरा, ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अक्सर ये बहस होती है कि इस पार्टी का जो बंदा है इसकी ये कुर्बानियाँ नहीं है कि आप इसको टिकट दे दें, फलां को क्यों दे दी, फलां को क्यों दे दी। ये तो बिल्कुल एक एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो है कि वो पार्टियों के लोग ही नहीं हैं और उनको उठा कर सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनके पास पैसे हैं उठा कर आप टिकट दे रहे हैं, टिकट पे प्रेशर आता है तो फिर भाग रहे हैं। तो ये सिचुएशन इससे पहले हमने नहीं कभी देखी इस किस्म की। लेकिन चौधरी साहब एक सवाल है कि मैंने इससे पहले सेनेट का इलेक्शन आता था, अननोटिस चला जाता था। सेनेट के इलेक्शन में कभी बहस नहीं हुई। पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूं और आज हम भी, मुझे यकीन है और लोग भी प्रोग्राम्स कर रहे होंगे, कल भी हुआ, परसों भी उस चीज पे प्रोग्राम्स हुए। मैंने इससे पहले कभी किसी पार्टी की जानिब से ऑब्जेक्शंस नहीं देखे। यानी आपकी पार्टी में ऐसे लोगों को सिंध से टिकट देकर सेनेटर बनाया गया है जिनका सिंध से ताल्लुक नहीं है। इस दफा भी नॉमिनेशंस हैं, पहले भी लोगों को सेनेटर बनाया गया, लेकिन पार्टीज के अंदर क्या वो कल्चर, और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि ज़ाहिर आपकी पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, एक लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जिनको अगर सेनेटर बनाना था तो उनको उधर ले जाके, जबकि सिंध से अगर सेनेटर बन रहा है उसकी नुमाइंदा वो सिंध का ही नुमाइंदा होना चाहिए। पंजाब से या इस्लामाबाद से बुला के किसी को टिकट देना, आपकी आवाज नहीं उठती। क्या आपकी पार्टी में कल्चर आवाज उठाने का कि सर इसका क्या ताल्लुक है सिंध से, ये सिंध की पार्टी में कब से आ गए? नहीं, देखिए हम देखिए ये बात ठीक है कि बेसिकली तो उनका ही प्रेरोगेटिव है जो उस सूबे के हैं, लेकिन जो फेडरल पार्टीज होती हैं ये दुनिया के अंदर होता है। जो बड़ी पार्टीज हैं या फेडरल पार्टीज हैं वो फिर शिफ्ट करती हैं अपने उन लोगों के लिए जो लोग वो समझते हैं कि ये लोग बहुत रोल अदा कर सकते हैं किसी भी हवाले से, तो उनको ले जाया जाता है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन इस साल एक बात, मेरी बात सुनिए चौधरी साहब, मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूं। पीएमएलएन की जानिब से वैसे तो माजी में एक तारीख रही है कि बहुत से लोगों को कराची से पंजाब ले जाया गया, उनको सेनेटर बना दिया गया। इस दफा जब जुबैर साहब का नाम आया तो पार्टी मीटिंग्स में इस पर बड़ी बहस हुई। दो बहुत बड़े एतराज उसमें उठाए गए। वो था इखलाक की जवाज, कि क्या इखलाक की जवाज है कि हमारे पास सिंध में ऐसे, पंजाब में ऐसे लोग नहीं जो पार्टी की इफेक्टिव नुमाइंदगी कर सके। हालांकि जुबैर साहब इकोनॉमी देख लें, दूसरे इशूज देख लें, तर्जुमान भी हैं मियां साहब के भी, मरियम बीबी के भी, लेकिन पार्टी ने यह एतराज किया और उनका टिकट उनको नहीं दिया गया। ये इखलाकी पहलू भी, और दूसरा पहलू सिंध, आई एम श्योर सिंध में बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे जिनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन जब आप इस्लामाबाद से किसी को ले जाकर देते हैं, क्या आपको लगता है कि ये इसमें इखलाकी पहलू नहीं आता? अच्छा देखिए, इसको आप बहस को अगर बहुत लंबा ले जाएंगे तो फिर जैसे इमरान खान साहब ने इस दफ़ा कई हलकों से इलेक्शन लड़ा, भुट्टो साहब कई हलकों से इलेक्शन लड़ते थे, दूसरे सूबों से जाकर मोहतरमा लड़ती थी, तो ये इसकी कोई अनएंडिंग है। ये पार्टी ने फैसला करना है कि पार्टी बाज़ औक़ात देखती है कि इस बंदे का कोई ख़ास रोल है, इम्पोर्टेंस है, तो उसको लेकर जाती है। अच्छा, चले मुझे एक और बात बता दें। चले इसमें बहस, असल बहस ये है कि क्या सर ये सीट, सिंध की सीट सिंधी के पास जानी चाहिए, बलूचिस्तान का नुमाइंदा को बलोच होना चाहिए? अगर फर्ज करें पंजाब केपीके या सिंध से ले जाके 8 सेनेटर, 7 सेनेटर्स बलूचिस्तान से बनवा दिए जाएं, क्या ये शोर नहीं पड़ेगा कि सिंध की, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी किधर है, उसके अपने लोग उसकी नुमाइंदगी क्यों नहीं कर रहे? ये देखें, ये बात दुरुस्त है, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी के अंदर देखेंगे आप, अभी देखेंगे तो ताज हैदर साहब हैं। ताज हैदर साहब का नाम बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो पीछे से हिजरत करके आए हुए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक बड़ा नाम है। फिर उसमें आप पीछे से हिजरत उन्होंने 1947 या 50 में की होगी, बराए मेहरबानी 2020 में तो हम महाजर ना कहें। गुजारिश तो सुन लेना, मेरी गुजारिश तो, मैं कब महाजर कह रहा हूँ? जब आप कहते हैं हिजरत करके आए तो उनके अबौजाद भी, करार हैदर जो थे, प्रोफेसर करार हैदर, बड़ा नाम था, एजुकेशनिस्ट थे। मियां रजा रबानी साहब बेसिकली पंजाब से बिलोंग करते हैं। मियां रजा रबानी साहब को सिंध में ऐसे ही कबूल किया, बट ही इज रेजिडेंट ऑफ सिंध सर, देयर इज अ डिफरेंस, ही इज अ रेजिडेंट ऑफ सिंध। जुबैर साहब वैसे उनका ताल्लुक पंजाब से है, तो बिकॉज़ वो सिंध रहते हैं, कराची में रहते हैं, इस वजह से ये जुबैर साहब का तो आप तलाल चौधरी साहब से पूछें। हमारी पार्टी में है, लेकिन हमारी पार्टी में इस तरह से नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी है सर। एक्सेप्टेबिलिटी को 2 तरीकों से देखा जा सकता है। वैसे मैं अगर इजाजत दें, मुबीन जोतोई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नॉर्दर्न सिंध के सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन जिसको आप एक्सेप्टेबिलिटी कहते हैं उसका दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि
लीडरशिप जो मर्जी फैसला कर ले, कोई माइका लाल बोल नहीं सकता आगे से। ये एक डेफिनेशन इसकी जरूर दूसरी बनती है कि जहां आप कहते हैं कि एक्सेप्टेबिलिटी है, वहां यह है कि जनाब जरदारी साहब ने, बीबी ने या बिलावल साहब ने कोई फैसला कर दिया, वो उधर ही फारग हो जाएगा फैसला, कोई आदमी उस पर बात नहीं करेगा या एतराज नहीं उठाएगा। जतोई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जतोई साहब, ये एतराजात सिंध के आए हैं 2 सीटों पर, 2 टिकट जो वावडा साहब का है और अबड़ो साहब का टिकट है। क्या वाकई अबड़ो साहब पीपल्स पार्टी के और तहरीक इंसाफ के नहीं समझे जाते आपके पार्टी में? जिस तो कल हमने एक खत लिखा था, एतराजात जो किए हैं, जो सिंध के वर्कर की दिल आजारी हुई है, जो टेक्नोक्रेट की जो सीट दी गई है सैफुल्लाह अबड़ो को, तो हमारा मौक़िफ़ जो सिंध के जो हमारे वर्कर हैं, एज जो सेक्रेटरी जनरल हूँ मैं नादर सिंध रीजन का, तो हमें ये एतराजात थे कि तो ये जो अनाउंसमेंट हुई है ये हमारी कंसेंसस से बगैर हुई है। उसके बाद जो है कि ये जो वर्कर को, जो खान साहब का मौक़िफ़ था, मैनिफेस्टो है कि जो नए केसेस वाले को हम टिकट नहीं देंगे, और ये इनको 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है कमल ये पार्टी में शमूलियत की है इन्होंने, तो उनको ये जो टिकट दी गई है ये वर्कर का हक था, उनको टिकट दी जाती तो ये आज जो रेजिस्ट हुआ है, जो वर्कर जो एहतजाज करने पे मजबूर हुए हैं, तो इस वजह से ये दोनों अफराद पर आपको एतराज है, टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर भी और फैसल वाडा साहब की भी? नहीं, एतराजात फैसल वाडा साहब पे एतराजात नहीं था। हमने ये मौक़िफ़ किया था कि ये सिटिंग MNA फेडरल मिनिस्टर है, तो ये वर्कर को दी जाती तो वो बेहतर। सर आपको भी पता है उनकी सीट, आपने उसमें लिखा यह है जब फैसल वाडा साहब पर एतराज किया है कि अगर वो डी सीट हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? इफ ही इज डी सीटेड ही शुड बी नॉमिनेटेड टू कंटेस्ट दिस अगेन। अगर डी सीट हो जाए सर, तो उसी डी सीटिंग से बचाने के लिए तो ये किया जा रहा है। बिल्कुल, वो तो मौक़िफ़ हमने जो हमारे जो रहनुमा थे हमारे साथ, जो मौक़िफ़ हमने पेश किया है उस पर तो हम हैं, मगर मेन मौक़िफ़ हमारा जो टेक्नोक्रेट का जो फैसला है, ये वर्कर के जो टिकट के उम्मीदवार थे तो उनको दी जाती, तो आज ये जो मसाइल थे जो सिंध में वर्कर के, जो सिंध के जो नजरअंदाज किया गया है पाकिस्तान तहरीक के जो 10-10 साल से 20-20 साल से जो जदोजहद करते आए, तो उसकी जो दिल आजारी हुई है, ये हमारा मौक़िफ़ हम खान साहब को पहुंचाना चाह रहे थे कि इससे नजरसानी। अच्छा चले, आखिरी सवाल, अबड़ो साहब पीपल्स पार्टी के करीब है, ATM है? जी बिल्कुल, अबड़ो साहब पहले वाबस्ता थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनके ताल्लुकात हैं, अभी भी है, क्योंकि आप देखें कि उनको 1 साल हुआ है कि इनको किस तरह से नवाजा गया है कि उनको ये जो वर्कर का हक है, सेनेट वर्कर का हक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जिद्दोजहद करते आते हैं, जो खान साहब के विजन को फॉलोअर्स हैं, उनको जो मैसेज फैलाते हैं, हमने 1-1 लाख वोट उठाया हुआ है, जो हमारे दूसरे जो चेहरे हैं वो उनको सीट नहीं मिली गई, तो उनको उनका हक जो है, ये नए बंदे जो आके पीपल्स पार्टी से शमूलियत करके वो उनके हक पे डाका मार रहे हैं, तो इसी वजह से हमने ये एतराजात उठाए, और इंशाल्लाह हम खान साहब पे उम्मीद करते हैं हमारी वर्कर की आवाज सुनेगा और ये फैसला जो है हमारे वर्कर की आवाज बनेगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जतोई साहब। अमान साहब। काशिफ अब्बास साहब, एक फिक्रा कहना जी क्विकली सर। अभी आपने एक बात की कि फलां ने फैसला कर दिया। आपको पता है मैं कितना खामोश रहने वाला हूं, या कमर जमान कायरा साहब, या फरतुल्लाह बाबर साहब, या मियां रजा रबानी, मैं 20 नाम ले सकता हूं जो पीपल्स पार्टी के अंदर हैं, जो हर इशू पे खुल के अपनी राय रखते हैं। और आपको पता है सर, लेकिन आप कभी भी टीवी पर आकर ये इशू बड़ा इसलिए हुआ कि ये खत, कई फैसले तब्दील भी आप देखें जतोई साहब टीवी पर आए हैं, टीवी पर आकर अपना एतराज रख रहे हैं। आप लोग अगर करेंगे भी तो शायद पोलाइटली किसी प्राइवेट मीटिंग में अपने लीडर के सामने तो रख देंगे इस एतराज को, लेकिन पब्लिक कभी नहीं करेंगे। प्राइवेट मीटिंग्स में पार्टी के अंदर की जो चीजें हैं वो पार्टी के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक, मैं बिल्कुल इस चीज का हामी। अवान साहब, आपकी पार्टी के मेजर एतराजात ATM मशीनों को पहले थैंक यू काशिफ भाई, आपने ये टॉपिक लिया और देखें इस पे बहस बहुत हो रही है, आज से नहीं हो रही। जिस दिन से हमने ये बात की है कि ओपन बैलेट होना चाहिए उस दिन से बहस हो रही है, पर जो आपने आज टॉपिक चूज किया ना ये बहुत जरूरी है। हम जमहूरियत की बात लाजमी करते हैं, पर हमारी अपनी अंदरूनी पार्टियों के अंदर बहुत, आप देख रहे हैं जो अब वो खुद बेचारे खुद कह रहे हैं, मंजूर भाई पुराने पॉलिटिशियन है, वो खुल के फिर भी नहीं बोल पा रहे।
मतलब उनका वो लास्ट किस्सा आप ही के शो में था मैं, कि उन्होंने कहा कि इनको किसी रिपोर्टर का सहारा लेना पड़ा कि ये खिलवाने के लिए कि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तब हम सोचेंगे कि इस्तीफे देने के नहीं देने। That was one of the views in CEC. मैं एक बात कर रहा हूं, मैं एक बात, मतलब वो रिपोर्टर का सहारा खुद नहीं, बात हमारी पार्टी में ये नहीं है। हमारी पार्टी में हमें ये सिखाया गया है कि आपको अगर किसी डिसीजन पे इख्तलाफ है आप खुल के बात कर सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। और ये चीज पहली दफा सेनेट इलेक्शंस में नहीं हो रही। अगर आपको याद हो 2018 के इलेक्शंस में, 2018 के जनरल इलेक्शंस में कई जगह इख्तलाफ आए, कई जगह बंदों को रिप्लेस किया गया, कई जगह पार्टी टिकट किसी को पहले दिया गया फिर दूसरे को दिया गया। सर, ये बुनियादी तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पार्टी आपकी कहती है इतनी ड्यू डिलिजेंस तो पार्टी को करनी चाहिए कि क्या ये बंदा पार्टी का अच्छा, फैसला ये करना है, फैसला ये करना है भाई। दो चीजें आपने जो मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी, और दूसरी जो आपने बात की कि सेनेट बनाई क्यों गई थी। सेनेट इसलिए, जनरल इलेक्शंस तो नहीं हो रहे, सेनेट इसलिए बनाई गई थी कि सारे सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी हो अपर हाउस के अंदर। ये नहीं कहा गया था कि पार्टी को बहुत सारे लोग चाहिए होंगे तो उन्होंने मुख्तलिफ जगह से ला के उनको दूसरे सूबों से लड़ाना, ये नहीं कहा गया था। उसके लिए आपकी जनरल इलेक्शंस पड़े, जैसे मंजूर साहब ने कहा आप 4 जगह से इलेक्शन लड़ लें, आप कहीं से खड़े, आप दूसरी जगह, लोग आप पे एतमाद करेंगे, आप आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो ये जरा अजीब सा उनका मौकफ था। दूसरी लेकिन एक आपकी पार्टी के आदमी ने एक अपनी एनोनिमिटी की बुनियाद पर यह कहा, यह खबर अखबार में छपी है कि वो वोट खरीद सकेंगे, इस वजह से उनको बना दिया गया। नॉट एट ऑल। देखें ये तो सामने आ जाएगा ना, अगर हमने वोट खरीदने बड़े टेक्नोक्रेट हैं कि जिनको खफी से एक की समझ आती है, चलें पार्टी आपसे एग्री नहीं करी, लेकिन समझ आती है कि वो टेक्नोक्रेट है। आप फैसले देखें, सैफुल्लाह नियाजी 22 साल से पार्टी के साथ, आप शिबली फराज, आप देखें फौजी अरशद, एक टीचर बैकग्राउंड, उसको हमने टिकट दे दिया। आप आगे देखें अमन अब्बास बब्बी, आप देखें एजाज चौधरी, मैं आपको नाम गिनवा सकता हूं, सारे परेशान हो जाएंगे। इसमें एक और बात जो आपने बात की, पहले हद पे अगर कोई फैसला किसी पे इतराज उठ गया, ये बुरी बात है कि आपने पहले ड्यू डिलिजेंस नहीं की, कि आपने फिर भी टाइम होने के बाद मशवरा दोबारा किया और सही जगह फैसला कर दिया, ये ज्यादा अच्छी चीज है। लेकिन बुनियाद देखें, असल क्वेश्चन हो रही है, सुने प्रॉब्लम यह है कि असल सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई इस बुनियाद पर टिकट दिए जाते हैं ताकि पैसे देकर अगर ये जिन बंदों के मैंने नाम लिए हैं, आपको जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, वो तो मुझे बात बताएं। हमारे एक बंदा है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसको हमने टिकट दिया। एक बात का सैफुल्लाह नियाजी की बात की, 22 साल से पार्टी के साथ मुख्तलिफ ओहदों पे काम करें। एजाज चौधरी 21 साल से तो नियाजी को मैं देख रहा हूँ इमरान खान साहब के साथ हो गए। वो कहते हैं ये छोटा था जब पार्टी में था, तो ये वो टाइम था जब इमरान खान साहब टीवी प्रोग्राम में आया करते थे 2004, 5, 6, तो सैफुल्लाह नियाजी वाज द गाय यूज्ड टू कम। हमने कैसे लोगों को टिकट दिया? अगर उसके ऊपर सैफुल्लाह नियाजी पे तो सवाल भी कोई नहीं उठा रहा ना। नहीं, अब जो जिन पे सवाल उठा रहा है उनके ऊपर दोबारा मशवरा हुआ कि नहीं हुआ, क्या टिकट चेंज हुआ क्या? ये जमहूरी अमल है काशिफ भाई। अगर आप ये कहें कि पहली दफा में आपको याद है आपका जब टिकट था, असद उमर ने आपके लिए स्टैंड लिया, बट किसी और की भी ऑप्शंस के अंदर वॉर हो रहा था। देखिए ऑप्शन वो हो जिसको देखकर समझ आती हो, चलो यार ये से ज्यादा बेहतर 10-20% बेहतर ये है, पार्टी के साथ दोनों है, लेकिन ये 20% बेहतर है, ये को 15% बेहतर है, ये 30% बेहतर। वो यार जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है उनको कौन सी ये एक और चीज मैं इसकी बड़ी जबरदस्त बात की, यानी आप ये कह रहे हैं कि मेरा फैसला मैं गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी बात जरा सुने, मैं गलत फैसला नहीं कर सकता, और उसके बाद मैं अगर फैसला चेंज करूं तो मैं उससे बड़ी गलती उसके बाद ज़हूर आगा को टिकट दिया गया। ज़हूर आगा आपका पुराना पीटीआई वर्कर है, अगर आप सवाल उठा दें आज उसके ऊपर ये लेबल है, पर देखिए मैं फिर काशिफ भाई देखें, एक आपने बात करनी है प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ये है कि प्रिंसिपल ज़हूर साहब की भी रुकनीत देखिए, अब मैंने कहा ना फिर ये बात करेंगे भाई, वो क्या करूं उसका। थैंक यू वेरी मच। तो आगा ज़हूर साहब को टिकट मिला, आज उनकी रुकनीत अगर मुअत्तल है, वो इसका मतलब ये तो नहीं कि पार्टी से बिल्कुल बट नॉट अ बिग इशू बिकॉज़ ही इज स्टिल पीटीआई। That's not the issue. The issue is people like अब्दुल कादिर साहब या अबड़ो साहब जिनको इस बुनियाद पार्टी की बुनियाद पे टिकट। आप कंपैरेटिव स्टडी ड्रॉ कर लें, तरीके इंसाफ के आने से पहले क्या होता था? नहीं, टिकट आप नून लीग की देखें, मेरा अगर एतराज नून या पीपल्स पार्टी से ये नहीं है कि कभी उन्होंने वर्कर्स के अलावा किसी को सेनेटर बनाया। मेरा नाम बताएं। अब मुझे मुशाहिद हुसैन साहब पिछली दफा सेनेट का टिकट दिया उन्होंने इस्लामाबाद से, उनको टेक्नोक्रेट की सीट पे नून लीग से भी रह गया ना। अच्छा आप ठीक है। अभी आपने, मैंने तो एक मिसाल दी आपको, आपसे अजीब से तलाल चौधरी साहब, मुझे तो अजीब सा लगा वैसे। नहीं चले, आपकी आर्गुमेंट ठीक है कि वो जब जिस दिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, इस श्योरिटी पर पार्टी ज्वाइन की थी, काफ छोड़ के, क्या थे काफ लीग? आप उनको सेनेटर बनाएंगे। काफ लीग में क्या थे? सेक्रेटरी जनरल थे काफ लीग।
मतलब ये फैक्ट्स है, मैं तो अपनी तरफ से तो कुछ नहीं क्रिएट कर नहीं, रहा। आपने argument किया। तलाल चौधरी साहब, सेनेट आपको लगता है कि ये एक अब इस्लामाबाद की सीट असल मैच पड़ेगा कि क्या वाकई हम एक वोट ऑफ दफा नो नहीं, कॉन्फिडेंस कई दफा ऑपोजिशन को सर और एक और मौका सही ना, तानू भी एक मौका है, मैदान है, घोड़े भागेंगे, दे रहे ने छक्के मार रहे हैं, घोड़े भागेंगे, मैदान हाजिर है, जिड्डा घोड़ा जित गया उदा घोड़ा जित गया पाए। तलाल चौधरी साहब, ये जो मैंने जुबैर साहब की मिसाल दी है कि दिस इज अ गुड आर्गुमेंट, लेकिन इसमें नहीं है, क्या सूबे की सीटें सूबों की नुमाइंदगी है, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक तो ये टॉपिक जो है ये कम से कम ये फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिफॉर्म होता है, या मेरा मतलब है जो जमहूरियत या पार्टियां जो बेहतर होती हैं, ये दो तीन चीजें मेरा ख्याल ज्यादा जरूरी हैं इस बात के कि कौन इस सूबे से आता है या दूसरे सूबे से आता है। नंबर वन, क्या उसका जमात से या उसकी जमात की सियासत से या जमहूरियत से कोई ताल्लुक है, और दूसरा वो जो एटीएम सिर्फ पैसे के जोर पे आ जाती है, और एक तीसरी क्लास है चंद जमातें हाईजैक हो जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथों, और एस्टेब्लिशमेंट के पपेट्स जो हैं वो फिर जमात से आकर मेंबर बन के बड़े बड़े ओहदों पे चले जाते हैं। मैं चेयरमैन सेनेट तक की बात कर सकता हूं। इस तरह की ये जो तीन कैटेगरीज है ना, इसको डिस्करेज होना चाहिए। सर काफनी के लोग भी एस्टैब्लिशमेंट के पपेट ही होंगे ना बॉस। नहीं नहीं, मैं उस पे आता हूं ना जी। देखिए ना, मैं दूसरी बात, पहले ये जो पैरा ट्रूपर्स हैं, यानी रात को शामिल हुए, सुबह सेनेटर या एमएनए और एमपीए की टिकट लेके घर चले जाते हैं। और तीसरी जो क्लास है वो मैंने आपको बताया कि साहब और मुशाहिद हुसैन साहब भी मिसाल दे रहे हैं, और मुशाहिद हुसैन साहब ने एग्जैक्टली यही होया। जाहिद अहमद किसे मैं जो हमारी जहां पर गलतियां हुई हैं, मेरी बात सुने, जहां पर हमारी गलतियां हुई हैं वो तस्लीम करेंगे, मगर जहां पर हमने ठीक किया है वो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इस दफा मैं समझता हूं जमातों ने ज्यादातर टिकटें जो है वो मेरिट पे दी हैं, ज्यादातर। लेकिन अगर इतराज उठे हैं तो पीटीआई पे उठे हैं, और पीटीआई के लोगों के उसकी वजह क्या है चौधरी साहब? क्या उसकी वजह यह है, मैं देखिए मैं आपको एक लिस्ट बता सकता हूं लोगों की जिनको पंजाब लाके उनका पहले वोट बनाया गया वहां पे, और फिर उनको सेनेटर बनाया। सलीम जाह साहब पिछली असेंबली में सलीम जाह साहब को दिया गया, निहाल हाशमी साहब को दिया गया। मुशाहिदुल्लाह साहब हैं। अब कहां से बनेंगे? पंजाब से। अच्छा, कहां के? मैं इस पे अब मुझे अब वो मुशाहिदुल्लाह साहब की भी मिसाल दे रहे हैं। सर इसका सवाल सुन ले कि क्या ये गुड प्रैक्टिस है? क्योंकि चौधरी साहब ने कहा कि इट्स ओके, इज इट ओके, क्योंकि सेनेट का मकसद सूबे की नुमाइंदगी है कि सूबे की इक्वल नुमाइंदगी होनी चाहिए। इज दैट ओके? आपके ख्याल में ये ठीक है कि ये हो रहा है? देखिए जुबैर, होता यह है कि काशिफ साहब कई नेशनल पार्टीज के जो चेहरे होते हैं ना, वो नेशनल लीडर्स बन जाते हैं। मसलन जुबैर साहब की कराची में मकबूलियत, या कराची जितना है लाहौर उससे ज्यादा प्यार करता है, या मेरा मतलब पंजाब में उनकी ज्यादा, ये मैं जमात के अंदर की बात कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जिन कुछ ऐसे मौके होते हैं जो ज्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, और वो नेशन वाइज एक्सेप्टेबल होते हैं। ये हर जमात में, और ये जो बड़ी जमातें उन्हीं में होता है। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे इतराज करना, इतराज तीन चीजों पे है, एटीएम्स पे, रात को आके सुबह जुबैर साहब को टिकट क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं आपको ये लिख कर देने को तैयार हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनको सेनेटर बनाना चाहती। मियां साहब की तरफ से भी मेरी मालूमात के मुताबिक कोई शायद उसकी ऑपोजिशन नहीं थी, लेकिन जब आपकी पार्टी मीटिंग हुई आज से 2-3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले, उसमें जो इतराज रखा गया वो इखलाकी जवाज रखा गया, और इखलाकी जवाज के साथ ये कहा गया जी वो कराची से क्या हमारे पास पंजाब में कोई आदमी नहीं है। फिर पार्टी के अंदर की मीटिंग्स में ये बहस क्यों हुई है? और मुझे यकीन है आप उस पार्टी मीटिंग में शायद मौजूद होंगे। देखिए एक ये नुक्ता हो सकता है, लेकिन इस दफा हमारे पास बहुत थोड़ी सीटें थी और हमारे पास उस पे बहुत ज्यादा कंपटीशन था। ये आर्गुमेंट इसलिए गलत है ना सर, अगर आपके पास ज्यादा सीटें होती तो आप 3-4 लोग कराची से ले आते। आप कह रहे हैं कि अगर ज्यादा सीटें होती तो हम बाहर से 2-3 लोगों को लाके बना। अगर एक चीज प्रिंसिपली गलत है बॉस, तो वो प्रिंसिपली गलत हुई ना। नहीं, मैं इसको प्रिंसिपली गलत नहीं समझता। मुझे मेरे सियासी कारकुन के तौर पे तीन इतराज हैं। वो एटीएम ना हो, वो पैरा ट्रूपर ना हो, और वो किसी एस्टेब्लिशमेंट का मोरा ना हो। इसके अलावा अगर वो एक सूबे या दूसरे, मसलन यूसुफ रजा गिलानी है, वो अगर इस्लामाबाद खड़े हैं तो मेरा ख्याल एक्सेप्टेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो नेशनल जो पार्टीज हैं उसमें कई नेशनल लेवल पे लीडर्स बन जाते हैं जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी तमाम सूबों में आ जाती है। तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं। यूसुफ रजा गिलानी की एक्सेप्टेबिलिटी तलाल चौधरी के मुंह से बहुत अच्छी लग रही है। उनके कैंडिडेट हैं यार, उनको एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है। मैं ये तो कहा रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। पहले नाहल करने के लिए काला कोट पहनने के लिए किसके खिलाफ गए थे? यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ ही गए थे ना, और किसके खिलाफ गए थे? जी चल अच्छी बात है, अच्छी बात है तलाल साहब, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। गिलानी साहब की दोनों हम तौहीने अदालत पे अच्छा, आपका वो लिंक के लिए हुए हैं, तो मैं बड़ा जूनियर कारकुन हूं, तो मेरा ख्याल है आपकी मोहब्बत का राज ये तलाल चौधरी पाकिस्तान में पार्टी नहीं देखिए ना, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुई। एक मिनट, फिर तो भाईजान, फिर तो आपका जो आर्गुमेंट है, सजा हुई थी। नहीं मैं क्या और बात करने लगा। फिर अगर तलाल भाई का ये आर्गुमेंट है ना, तलाल भाई का ये आर्गुमेंट है ना, फिर इनका एक और साथी कराची से भी डिस्क्वालीफाई हुआ था, निहाल हाशमी साहब। फिर तो आपको उसका साथ देना चाहिए था। आप उठ के मेरा अपना ख्याल ये है कि निहाल हाशमी साहब 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड है, वो एलिजिबल ही नहीं है इस तलाल चौधरी साहब बता सकते हैं जी। तलाल चौधरी नवाज अमान साहब हर बात को आप मेरा मतलब दिल पे ले जाते हैं। अब मुझे ये बताएं, यूसुफ रजा गिलानी जैसा कैंडिडेट है आपके पास कोई? अब उसका नाहल क्यों करवाया था? यकीन करें, अगर ध्यान भाई तलाल भाई आपने नाहल क्यों कराया था? जो आप इसका ये मतलब है, आप ये कह रहे हैं तलाल भाई कि हमने जो पहले काम किया था वो गलत किया था। हम शर्मसार हैं यूसुफ रजा गिलानी से, हम शर्मसार हैं पीपल्स पार्टी से। पहली दफा हमने भुट्टो की वजह से माफी मांगी थी, अब दूसरी जगह यूसुफ रजा गिलानी की वजह से माफी मांग रहे हैं। मैं एग्री कर रहा हूं आपसे, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब अली अवान साहब आप भी माफी मांग ले, क्योंकि ये वही शेख हफीज है जिसके खिलाफ इमरान खान कहते होते थे कि ये वो वाली टीम है जिसने बेड़ा गर्क कर दिया है, और आज आपका कैंडिडेट है। सुबह आप इसको वोट डालेंगे, किस मुंह से वोट डालेंगे? इसको गालियां निकाला करते थे। ये वही अभिषेक है, बारे में डिसीजन ये अभिषेक कौन सा है जिसको इमरान खान की गालियां निकालता था, आप भी निकालते थे, और परसों आप उसको वोट डालेंगे। मेरी पार्टी ने कहा भाई देखें, गलती करना कोई बुरी बात नहीं होती, गलती करके उसमें खड़े हो जाना गलत होता है। सुनाऊं अभी इमरान खान क्या कहते थे? नहीं मैं सुनाऊं अभी कि इमरान खान शेख के बारे में क्या कहते थे, पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों के बारे में क्या कहते थे, और आपका वो कैंडिडेट है और आप उसके तजवीज के निंदा यार जाने दें। चले जी, मेरा ख्याल है हम सारे एक दूसरे की खराबियां पॉइंट आउट करें सिस्टम की, लेकिन ये अच्छी चीज है कि बहस होती है और हम इस सिस्टम की खराबियों को बेहतर करते हुए आगे चलेंगे। चौधरी साहब, ब्रेक के बाद में आ रहा हूं। तो ये जो जिसको कहा जा रहा है कि अगर गिलानी साहब असल मुकाबला, तो चले बाकी तो ये हर चीज को डिफेंड किया जाएगा, दूसरे सूबों में कर सके या ना कर सके किया जाएगा। एक सीट ऊपर हो गई, एक सीट नीचे हो गई, कहेंगे चले देखे जी ये हो गया वो। लेकिन इस्लामाबाद की सीट का जो मुकाबला है वो सिर्फ सियासी तौर पर, सिर्फ इस सीट का नहीं, सियासी तौर पर बड़ा अहम हो गया। और ब्रेक के बाद भी बात करें। एक बात में अब सवाल है कि क्या मुझे एक बात बताएं कि ये कह रहे हैं नेशनल पार्टीज, नेशनल पार्टीज वो होती हैं जो चारों सूबों के अंदर मौजूद होती हैं और उनकी वहां कोई ना कोई किसी ना किसी तरह नुमाइंदगी होती है। हुआ ये है कि नून लीग सुकड़ की जीटी रोड की जमात बन गई। अब इनको सारा कुछ पूरे सूबों से यहीं लाना पड़ता है पंजाब की सीटों पे, और कहते हैं ब्रेक के बाद मजीद बात करें। चौधरी साहब के कितना अहम बन गया है ये एक मुकाबला, कम से कम यूसुफ रजा गिलानी बमुकाबला हफीज शेख। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी मंजूर साहब, वैसे एक सवाल आपसे भी पूछना चाह रहा हूं। एक शहादत अमान साहब हैं, जनरल सीट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। उज़ैर बलोच की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसमें लैंड ग्रैबिंग और दूसरे एक्सटॉर्शन मनी फ्रॉम पब्लिक डिपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह उनका इल्जाम है। उसमें उन्होंने कहा कि उनके भाई, आपको याद होगा, एसएसपी थे, उसका नाम लेकर को ये कोई इशू नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए कि उज़ैर बलोच की जीआईटी में एक इस तरह का इल्जाम एक्सटॉर्शन और लैंड ग्रैबिंग का उनके कहने पे की वगैरह वगैरह? इज दैट एन इशू? आपके ख्याल में भी इशू नहीं है ये पीपल्स पार्टी के लिए? किन के कहने पे की? शहादत अवान साहब के कहने पे। देखिए, शहादत अवान साहब एक एडवोकेट हैं, इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल के वो मेंबर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो एडवोकेट जनरल रहे हैं, सारा कुछ रहे हैं। वो एक बड़ा नाम है लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर। बड़े नाम थे हमारे, उनमें से एक को सिलेक्ट करना था। अब अगर
उनकी आप बात कर रहे हैं, उस उज़ैर बलोच जी उज़ैर बलोच साहब सारे के केसेस जेटी बरी में हो रहे हैं। छठे सफे पर इनका नाम लिखा हुआ कि नहीं, मैं समझ रहा हूं कि शायद आप किसी और उज़ैर बलोच की या उसकी कि जिसके सारे केसेस धड़ाधड़ बरी हो रहे हैं और इल्जाम पीपल्स पार्टी पे था। कौन बरी कर रहा है, कौन करा रहा है, किसकी कस्टडी में रहे हैं वो 2 साल, किधर थे वो? नहीं ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ एक ये कह सारा रहा हूं कि ये तमाशा इशू होता है या इशू काशिफ, नहीं होता? आपसे ज्यादा किसी को पता है? अच्छा, आपसे ज्यादा किसी को पता है कि किसके कहने पे, वो जिनके कहने पे उसको बरी किया जा रहा है उसी के कहने पे नाम ले रहे थे वो। ठीक। अच्छा, आपको पता है ये शकूर शाद के इलेक्शन में बिलावल साहब के खिलाफ उज़ैर बलोच से कैंपेन कराई गई थी। जी जी, मुझे बिल्कुल पता है, बल्कि बहुत सारे इसमें फैक्ट्स वापस आता हूं। अच्छा चले आ जाए यूसुफ रजा गिलानी। यूसुफ रजा गिलानी मुकाबला हाफिज से पहले एक और बात बता ले मुझे पहले एक और बात जी। ये अली नवाज अवान साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, बोलते हुए जो भी लोग बोलते हैं, वोकल होते हैं, वो मुझे आपको पता अच्छे लगते हैं। लेकिन अली नवाज अवान साहब नून लीग ने एक कोट चढ़ी सी मुशर्रफ दौर से 14 MNA रह गए सन, हुण दूसरी माड़ी मोटी चढ़ रही है तो हुण खड़े हो गए ने। जदों तुहानू एक कुट चढ़ेगी ना, फिर मैं वेखांगा ये पार्टी है कि पार्टी नहीं है। ऐसी पार्टियां बहुत सी बनाई जाती हैं, एग्जिस्ट वही करते हैं। हमें तो हम भुट्टो साहब ने कहा कि मैं फेडरेशन की सियासत करता हूं, कत्ल करके भेजा कि नहीं आप सिंध के लीडर हैं। 15 लोग थे उसके जनाजे में, आज हर साल 15 लाख लोग उसके मजार पे विजिट करते हैं। बीबी कहती हुई उसको कत्ल कर दिया गया कि मैं फेडरेशन की सियासत करूंगी। आसिफ जरदारी को आज तक इस चीज की सजा दी जा रही है कि उसने 18वीं तरमीम क्यों की, NFC अवार्ड को किया, आगाज हकूक बलूचिस्तान क्यों दिया ना, खैर उनके ऊपर इल्जामात और भी है सर, पख्तूनख्वा का नाम क्यों दिया, ये चीजें वो तो और भी वो अपनी जगह है, बट इल्जाम और भी है, फाइनेंशियल स्कैम्स और बहुत सारी सजाएं और बहुत सारे लोगों पे और भी इल्जामात हैं जो खुले फिर रहे हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। इल्जाम की हद तक तो इल्जाम जिस पे भी है, इल्जाम तो फैक्चुअल होता है, आपको भी पता है। इल्जाम तो कम से कम मसला पीपल्स पार्टी को मारते मारते आप यहां पे ले गए हैं। हम आज भी कहते हैं कि हम फेडरेशन की पार्टी हैं। सर लेकिन आर्गुमेंट बताए ना, इसके ऊपर आपका आर्गुमेंट क्या है? नहीं नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करना चाहते। आपका आर्गुमेंट क्या है जी? ये आपने अगर ये सारा आर्गुमेंट बिल्ड किया, मेरा आर्गुमेंट ये है कि जब अली नवाज अवान साहब की पार्टी नहीं है, पार्टी उस वक्त पता चलती है जब कोई फैंटी चढ़ती है। तो ये तो इधर उधर से पकड़ कर लाए हुए लोग हैं, जैसे आप सेनेट बहुत से लोग इधर उधर से लाए हुए भी हैं, लेकर आए थे। लेकिन ये तो हर पार्टी का एक तरीका कार है ना सर। अब देखें, आपने मुस्लिम लीग नून की मिसाल दी। नहीं हर पार्टी का नहीं है काशिफ, हर पार्टी का नहीं है। उसमें आते 5-10% आते जाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि 90% आए इधर उधर से पकड़ के लाए जाए। अब ये ऐसी पार्टियां बनाई जाती, काफी बिल्कुल बनाई जाती है सर। मैं तो इस बात से मैं 100% इत्तेफाक आज नहीं बन रही पार्टियां, लेकिन लीग से बन अब रही है। यूसुफ रजा गिलानी साहब आज की थोड़ी पार्टियां बन रही हैं। मंजूर भाई मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा चले इसका जवाब सुन लें। हमेशा अच्छा करते हैं। पार्टियां मंजूर साहब आज से नहीं बनाई जा रही, पार्टियां तो बहुत पहले से बनाई जा रही हैं। 1973 के आइन से पहले की बनाई जा रही हैं, 1956 के बाद की बनाई जा रही हैं। देखे ना, कई बड़े बड़े लीडर उन पार्टियों में आए, उन पार्टियों के सेक्रेटरी जनरल बने, उन्होंने फाउंडिंग लीडर की बहन के खिलाफ इलेक्शन कैंपेनें चलाई। उसके बाद फातिमा जिन्ना के, मैं नहीं कह रहा, मतलब हिस्ट्री बताती है ये। आप किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था। मैंने कहा उनके मतलब वो फौत हो चुके हुए हैं, आई डोंट वांट टू कि उनके जो सुप्रीम लीडर है भुट्टो साहब, उन्होंने कहा काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल नहीं थे, काफ लीग के नहीं थे, कन्वेंशन लीग के सेक्रेटरी जनरल नहीं थे, वो थे कि नहीं थे? जब वो सियासत में आए तो एज ए मिनिस्टर लैंड किए किसी की कैबिनेट के अंदर, फिर सेक्रेटरी जनरल बने, और फिर उनका जो रोल है, मैं ये बात नहीं करना चाहता। देखिए आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट आपने जो शुरू में इंट्रो में बात की है, ये जमहूरी पार्टीज में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सेनेट किसकी नुमाइंदगी करता है? सूबों की नुमाइंदगी करता है और इक्वल राइट की बात करता है। 12 करोड़ लोग रहते हैं पंजाब के अंदर, 2 करोड़ लोग रहते हैं बलूचिस्तान के अंदर। नहीं 2 करोड़ नहीं सर, 2 करोड़ लोग सिंध में रहते। नहीं सर, बलूचिस्तान की आबादी तो कम है। 2 करोड़ बात कर रहा हूं ना, मेरी बात सुने। और उसकी जो नुमाइंदगी है काशिफ भाई, और मैं कहूं कि क्योंकि मेरे 2 करोड़ तो कराची की आबादी है सर, सॉरी 6 करोड़ कुछ है। सॉरी आई लॉस्ट ट्रैक। आज कुछ है, अच्छा खैर छोड़े, मैं और बात कर रहा हूं। आज कुछ है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं कि मेरी नुमाइंदगी जो बलूचिस्तान की आवाज उठनी है सेनेट में,
क्योंकि मेरे पास वहां सीटें नहीं है, क्योंकि मेरे पास बंदा, तो मैं क्या करूं? मैं पंजाब की नुमाइंदगी खत्म कर दूं, मैं सिंध की नुमाइंदगी खत्म कर दूं। क्विक रिस्पांस ले लूं मैं से। कोई आर्गुमेंट नहीं था। फिर मैं जरा आज मरियम नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। पहले चौधरी मंजूर साहब सबसे एक मिनट जरा, एक मिनट रुके। देखिए, अली नवाज अवान साहब, वही जुल्फकार अली भुट्टो ने फिर उसी के खिलाफ इस्तीफा दिया, उसी डिक्टेटर के खिलाफ तहरीक चलाई, और जब पीपल्स पार्टी बनाई, पीपल्स पार्टी के बनाने के बाद फिर पहले एक मार्शल लॉ से लड़े, फिर दूसरी से लड़े, फिर पीपल्स पार्टी तीसरी से लड़ी, फिर चौथी से लड़ी, और फिर उसकी टोडियों से लड़ी, फिर उनके टोडियों से लड़ी जो आज भी लड़ रहे हैं। आप बात सुनिए, बात करें ना मंजूर भाई, मुजीबुर रहमान का राइट बनता था इस पाकिस्तान का। अभी बहस कहीं और चली जाएगी सर। आपने उस वक्त पाकिस्तान तोड़ने की सियासत की, तो मंजूर भाई मैं पीछे नहीं जाना चाहता, मैं पीछे नहीं जाना चाहता। फिर तो आप, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सियासत की क्या हुई है पूरे पाकिस्तान की। सर आप मेरी बात सुने। आप जी तारीख का आपको इल्म नहीं है। नहीं, आप ही को इल्म है, इसीलिए तोड़ देते हो, इसीलिए उसका सत्यानाश। सर एक एक करके बात कर लें। बनाई है, उसके बाद फिर मुड़कर नहीं देखा, उसके बाद फिर सारी मार्शल लॉ को शिकस्त दी है, उनके टोडियों को भी शिकस्त दी है, आज भी दे रहे हैं। आज भी मार्शल लॉ के और जो जी बांग्लादेश बना के बाकियों को आपने शिकस्त दे दी, बिल्कुल ठीक है आपने। पाकिस्तान के दो टुकड़े करके आपने वाकई शिकस्त दी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सारे इदारों को बहुत जबरदस्त शिकस्त दी आपने, बहुत जबरदस्त शिकस्त दी। मैं जरा इस एस्टेब्लिशमेंट की तलाल साहब प्रोपेगेंडा जो एस्टेब्लिशमेंट का, उसकी बात करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट का मुझे आप बता देना, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, किसकी सीटें ज्यादा थी? किसकी सीटें ज्यादा थी 1979 के इलेक्शन में? किसकी सीटें? 70 के इलेक्शन में। भाई आपको किसी बात का पता ही नहीं है, किसी बात का पता नहीं। माशाल्लाह। आप बता दें काशिफ भाई, तलाल चौधरी साहब, सर इस ये बड़ी लंबी बहस है। बुलाया था याया खान ने, जो इजलास बुलाया था उसमें क्या कहा था? आप मुझे इस बात का जवाब दे दें। नहीं, आप जवाब सुन तो ले, मेरी बात पे तो आपको यकीन नहीं है। आप बता दें सर किसकी अक्सरियत? मैं फिर आगे अवामी पार्टी पीसीओ याया खान का क्या था आपको पता है? अवामी लीग कहां की जमात थी? याया खान ने ईस्ट पाकिस्तान मुजीबुर रहमान साहब, जो उनको क्यों नहीं उनका राइट दिया गया? क्या था सर? इसको खत्म कर लें इस बहस को यहाँ पे। आप बताएं। तलाल चौधरी साहब, वो पता है आपको? सर कुछ पता नहीं है। आप मेहरबानी किया करें सर, ये देखिए मेरी बात सुने। लेट्स नॉट गो इनटू दिस बिकॉज़ ये सिलेक्टिव हिस्ट्री सारों की है। सिलेक्टिव हिस्ट्री सर, अपनी अपनी मर्जी की हम इस तारीख इस्तेमाल करते हैं। लेट्स लीव इट। सिलेक्टिव हिस्ट्री है, लेकिन सिलेक्टिव हिस्ट्री के बाद फिर चीजें जब दुरुस्त हुई हैं तो हमने वापस मुड़कर नहीं देखा। ये बात छोड़ दें आप, काशिफ गलत बात ना करें। मैंने आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जुल्फकार अली भुट्टो ने तारीख जब पीपल्स पार्टी बनाई उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सब लोग, मैं आप मेरे बारे में मैं कह रहा हूं सब लोग सिलेक्टिव हिस्ट्री इस्तेमाल करते हैं कि जिस चीज के ऊपर एक व्यू लेते हैं दूसरा व्यू नहीं लेते। हिस्ट्री जब भी आप देखेंगे होलिस्टिकली देनी कह रहा हूं कि याया खान ने अब इजलास बुलाया और कहा कि अगर आप 120 दिन के अंदर इत्तेफाक करके आ जाए वरना मैं असेंबली तोड़ दूंगा। ठीक, तलाल साहब मैं देखिए माफी चाहता हूं, मैं तलाल साहब को जरा, मैं इस बहस को इधर ही समेटना चाहता हूं। तलाल साहब, ये जो अगर गिलानी साहब जीत गए फिर क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात ये मैं भी इस पे कमेंट कर दूं। काशिफ साहब, गुजारिश ये है कि अगर मैं गलत हूं और आप किसी वक्त गलत हो और किसी वक्त हम अगर सही ट्रैक पर आ जाएं, तो क्या मैं अगर सही ट्रैक पे आ जाऊं तो ये मेरे लिए ताना है? ठीक है, हमने गलतियां की हैं माजी में, मगर असरे हाजिर की कठपुतली पार्टी तहरीके इंसाफ है। अगर पाशा और जहीरुल इस्लाम नौकरी में ना होते तो ये पार्टी वजूद में ना होती। ये टोटल हकीकत है, तो मानने में क्या हर्ज है? अली नवाज अवान साहेब की पार्टी में कम लोग ऐसे हैं जिनका तल्लक सियासत से, जमहूरियत से है, बल्कि ज्यादातर वो हैं जो अंग्रेज के, मेरा मतलब गुलामों से लेकर हमारी कैबिनेटों के वजीर और इक्तदार के गुलाम हैं। सो अगली बात यह है, देखिए हमने गलतियां की होंगी, उसके बाद हमने माफियां मांगी हैं, और आज अगर हम ठीक हैं तो आप भी हमारी लाइन में आके खड़े हो, अपने आप को अच्छा ना कहें। ये फखर की बात नहीं है जहां जिस जमात में आप खड़े हैं, जो आपका लीडर कर रहा है और जिस तरह आप इक्तदार में आए हैं। अगली बात ये मैं आपको बता दूं, 4-5 साल बाद बैठे इसी तरह टीवी पे आप मेरे सामने माफी मांग रहे होंगे कि उस वक्त हमसे गलती हुई थी। अब रहेगी यूसुफ रजा गिलानी की बात। मुझे काशिफ अब्बासी साहब बताएं, यूसुफ रजा गिलानी आप वोट डालें, 1 मिनट में आप पे छोड़ता हूं, आप एक न्यूट्रल आदमी हैं, यूसुफ रजा गिलानी और शेख हफीज में से किसको वोट देंगे? मुझे आप ये बताएं यार, ये कमाल करते हैं। और उसके बाद इनकी चॉइस देख लें, चॉइस है क्या भाई? वो बंदे को आप इंपोर्ट करके कहीं से लाए हैं
शक्ल आप उनकी जानते नहीं थे। और खान साहब कहते थे जब उन्होंने उन्हें खजाना बनाया है अपने दोस्तों से कि अचानक कमरे में आ जाए तो 2 आदमी आए तो मैं पहचान नहीं सकता कि शेख हफीज कौन सा है। वो गुजारे उसका ना आपकी पार्टी से तल्लक है ना उसकी कोई खिदमत है, और उसकी जो खिदमत के जो इरशादात हैं वो आपके मैंने कहा क्योंकि वो खामोश बहुत थे तो मैंने कहा जरा तलाल साहब का लास्ट वर्ड ले लो। मिनिस्टर्स के हिसाब से तारीख उनको पता है ना, पहले जो वजीर आला ज़ियाउल हक के दौर में जो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ना वो नवाज शरीफ थे। तो लोगों को उनकी शक्ल याद नहीं थी। एक ब्रेक लेना, मेरे लीडर की शक्ल किसी को नहीं पता थी तो हफीज शेख की शक्ल। वेलकम बैक नाज़रीन, मेहमानों के साथ तारीख खुसूसन 70 की तारीख पर बड़ी गर्मा गर्म पूरे ब्रेक में बहस रही है, लेकिन बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इसलिए कम क्योंकि प्रोग्राम का पहले वक्त ज्यादा हो गया इस वजह से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज होनी चाहिए, इंक्रीजिंगली होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जमहूरी असूल पार्टियों के अंदर जब परवान चढ़ेंगे तो ये जमहूरी निजाम बेहतर होगा। ये अच्छा है कि आवाजें आ रही हैं, लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं पार्टी लीडरशिप के फैसलों के खिलाफ। जितना ये बढ़ेगा उतनी आपकी जमहूरियत और डिलीवरी बेहतर होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.